बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा ना चीज़ असगर सुल्तान माई चैनल इतमाद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। बच्चों हमने मैथ स्टार्ट की है डीए की मैथ 1 2 3 फर्स्ट ईयर की और इसकी एक्सरसाइज 3.2 करनी है। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरा पिछला लेक्चर जो कि मैंने फार्मूले के ऊपर बनाया है 3.2 एक्सरसाइज और 3.3 एक्सरसाइज के ऊपर फार्मूले के ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया। सबसे पहले वो फार्मूले वाला लेक्चर आप लोगों ने लाजमी देखना है, इसके बाद आपने ये लेक्चर देखना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या दे दिया, कोज थीटा इक्वल टू -3 का अंडर रूट ओवर 2 और द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल लाई ऑफ द थर्ड क्वाड्री के अंदर। थीटा इज हमारा है थर्ड क्वाड्री के अंदर, थर्ड क्वाड्री के अंदर। थीटा कहाँ पर मौजूद है हमारा, थर्ड क्वाड्री के अंदर। बच्चों अगर हम एक्स वाई प्लेन देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रिक है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रिक है और ये हमारा थर्ड क्वाड्रिक है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रिक है। बच्चों थीटा कहाँ पर मौजूद है, थर्ड क्वाड्रिक के अंदर मौजूद है। हमें यहाँ पर मालूमात का पता है, यहाँ पर tan थीटा ग्रेटर दैन 0 और इसका इन्वर्स कोट थीटा ग्रेटर दैन 0। बच्चों इस क्वाड्री के अंदर सिर्फ tan थीटा पॉजिटिव का है और कोट थीटा पॉजिटिव का है। बकिया यहाँ पर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, नेगेटिव के। बच्चों हमने क्या फाइंड करनी है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करनी है। हमारे पास कोस थीटे की वैल्यू मौजूद है, बकिया 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमने क्या करनी है बच्चों, मालूम करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, हमें इस कोस थीटे का इन्वर्स कर देंगे। कोस थीटे का इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सीकैन थीटे की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको उल्टा देंगे, -2/3 का अंडर रूट आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास एक की वैल्यू आ गई, सीकेंड की वैल्यू। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस की और कोसिकेंट की, टैन और कोट की। तो बच्चों क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटे की वैल्यू। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 - कोस स्क्वायर थीटे के बराबर है। ये साइन स्क्वायर थीटा इसी तरह आ गया, 1 आ गया। अब कोस थीटे की वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास, -3 का अंडर रूट ओवर 2, ऊपर क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - मुरब्बा जजर कैंसल 3 आ गया। बच्चों ये स्क्वायर के अंदर माइनस है तो ये स्क्वायर मनफी को ख़त्म कर देगा, ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या बनेगा, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई 4 के साथ कैंसिल 3 आ गया। तो बच्चों हमारे पास 4 में से -3 करेंगे, 1/4 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें चाहिए साइन थीटे की वैल्यू। अब क्या करेंगे, स्क्वायर ख़त्म कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे, मुरब्बा जजर कैंसल। साइन थीटा इक्वल टू 1 का जजर 1 आ गया, 4 का जजर 2 आ गया, साथ क्या लिख देंगे, प्लस माइनस। अब हमने साइन थीटे की वैल्यू लेनी है। अब थीटा इज हमारा किसके अंदर लाइक कर रहा है, किसके अंदर मौजूद है, थीटा हमारा थर्ड क्वाड्री के अंदर। थर्ड क्वाड्री के अंदर टैन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव का है, बकिया 4 यहाँ पर क्या है, नेगेटिव के। थर्ड क्वाड्री के अंदर साइन थीटा क्या होता है बच्चों, नेगेटिव का होता है, इसलिए साइन थीटे की वैल्यू किसके अंदर ले लेंगे, नेगेटिव के अंदर ले लेंगे। माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटे की वैल्यू आ गई। इसको क्या करेंगे, डब्बे के अंदर कैद कर देंगे। बच्चों ये भी हमारा आंसर था और बच्चों ये भी हमारा आंसर है। अब साइन का इन्वर्स क्या कर देंगे बच्चों, साइन का इन्वर्स
हमारे पास किसके बराबर है, कोसिकेंट थीटे के बराबर है। कोसिकेंट थीटा इसको उल्टा देंगे तो ये -2/1, तो हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट थीटा इक्वल टू -2। बच्चों क्या करेंगे, इसको भी डब्बे के अंदर कैद कर देंगे। बच्चों हमने सीकेंट थीटे की वैल्यू भी निकाल ली, साइन थीटे की वैल्यू भी निकाल ली और कोसिकेंट थीटे की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, टैन थीटे की। बच्चों टैन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन ओवर कोस के बराबर। टैन थीटा साइन ओवर कोस थीटे के बराबर है। तो बच्चों ये टैन थीटा इसी तरह आ गया। साइन की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, साइन की वैल्यू -1/2 और कोस थीटे की वैल्यू ओवर कोस थीटे की वैल्यू -3/√/2। बच्चों ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसल, हमारे पास टैन थीटा इक्वल टू 1/2। अब ये 3 को जब उल्टा के, बच्चों ये कुछ भी नहीं है बच्चों, ये 1/2 है, ये 3/2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3 का। बच्चों डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे, रकम को उल्टा देंगे, तो बच्चों ये 2/3 का अंडर, ये 2 के साथ कैंसल, हमारे पास टैन थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1/3 का अंडर रूट। अब बच्चों ये देख लें आप, टैन थीटा किसके अंदर आया, पॉजिटिव के अंदर, तो इसके भी बच्चों इसको भी क्या करेंगे, डब्बे के अंदर कैद कर देंगे। अब टैन का उलट क्या हमारे पास, कोट थीटा। टैन का उलट क्या हमारे पास, कोट थीटा। इसी वैल्यू को उल्टा देंगे तो ये 3/√/1 आ जाएगा और कोट थीटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 3 के अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या था हमारा आंसर। इसको भी डब्बे के अंदर कैद कर देंगे। बच्चों देखो हमें कोस थीटे की वैल्यू दे दी थी, बकिया 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास, साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमें कोस साइन थीटे की वैल्यू दे दी। साइन थीटा किसके बराबर, 3/8 और हमें टर्मिनल एंगल लाइज इन द सेकंड क्वाड्री के अंदर। बच्चों थीटा इज हमारा सेकंड क्वाड्री के अंदर, किसके अंदर मौजूद है, सेकंड क्वाड्री के अंदर। बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ से एक्स वाई प्लेन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक्स वाई प्लेन। बच्चों ये ज़रूरी नहीं है, हमें पता होना चाहिए भी थीटा हमारा किसके अंदर मौजूद है, सेकंड क्वाड्री के अंदर मौजूद है। सेकंड क्वाड्री के अंदर साइन थीटा ग्रेटर देन 0 और इसका इन्वर्स कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन 0। बकिया 4 इस क्वाड्री के अंदर क्या है, नेगेटिव के। अब हमें साइन थीटे की वैल्यू दे दी। अब साइन का उलट क्या हमारे पास, कोसिकेंट थीटा। ये 3/8 है, ऊपर ये क्या, इसको इन्वर्स करेंगे तो ये 8/3 हो जाएगा। बच्चों एक तो हमारा ये आंसर आ गया कोसिकेंट का। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस थीटे की। कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 - साइन स्क्वायर थीटे के बराबर है। बच्चों ये कोस स्क्वायर थीटा इसी तरह आ गया, 1 - साइन थीटे की वैल्यू 3/8, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। ये 1 इसी तरह, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बनेगा हमारे पास 64। 64 1 के साथ मल्टीप्लाई, 64 के साथ कैंसल, हमारे पास 9 आ गया। अब 9 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55/64। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, कोस के थीटे की। हमें चाहिए सिर्फ कोस थीटे की वैल्यू। अब क्या करेंगे बच्चों, ये स्क्वायर ख़त्म कर देंगे। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हमें जज़र लेना पड़ेगा, मरब्बा जज़र कैंसल, कोस थीटा इक्वल टू 55 का परफेक्ट जज़र नहीं होता इसलिए इसको जज़र में लिख देंगे। 64 का जज़र कितना आ जाएगा, 8। 7 क्या लिखते होते हैं, प्लस माइनस।
अब हमें कोस थीटा प्लस की वैल्यू लेनी है या माइनस की वैल्यू लेनी है। बच्चों हमें पता है थीटा हमारा किसके अंदर मौजूद है, सेकंड क्वाड्री के अंदर। सेकंड क्वाड्री के अंदर कोस थीटा क्या होता है, नेगेटिव का, इसलिए यहाँ पर कोस थीटे की वैल्यू किसके अंदर ले लेंगे, नेगेटिव के अंदर। तो ये -55 का अंडर रूट ओवर 8 आ जाएगा। अब कोस का इन्वर्स, बच्चों कोस का इन्वर्स क्या होता है हमारे पास, सीकैन थीटा। बच्चों इसको भी क्या करेंगे, डब्बे के अंदर कैद कर देंगे। अब कोसिकेंट इसको उल्टा के लिख लेंगे, -8/55 का अंडर रूट। बच्चों 8/55 का अंडर रूट आ जाएगा, इसको भी क्या करेंगे, डब्बे के अंदर कैद कर देंगे। अब हमें कोस थीटे की अब किसकी निकालनी है, टैन और कोट की। बच्चों हमें पता है टैन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा ओवर कोस थीटे के बराबर है। अब ये टैन थीटा इसी तरह आ गया, साइन की वैल्यू हमारे पास 3/8, यहाँ पर आ जाएगा 3/8। कोस थीटे की वैल्यू बच्चों यहाँ पर मसावी लिख देंगे। अब कोस थीटे की वैल्यू -55 का अंडर रूट ओवर 8 के बराबर है। बच्चों अब टैन थीटा इसी तरह आ गया 3/8। बच्चों ये डिवाइड हो रही है वैल्यू, जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे रकम को क्या करेंगे, उल्टा देंगे। बच्चों ये 8 ऊपर चला जाएगा, -55 का अंडर रूट नीचे आ जाएगा। ये 8 इस 8 के साथ कैंसिल, हमारे पास टैन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3/-55 का अंडर रूट। बच्चों ये क्या था हमारा आंसर, ये टैन थीटे की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालनी है कोट थीटे की वैल्यू, इसी का इन्वर्स ले लेंगे, -55 का अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास है, कोट थीटे की। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था। अब इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर साइन थीटे की वैल्यू हमें दे दी 2/3 और लाइक सेकंड क्वाड्री के अंदर। बच्चों थीटा हमारा किसके अंदर लाइक कर रहा है, थर्ड क्वाड्री के, सेकंड क्वाड्री के अंदर। थीटा इज सेकंड क्वाड्री के अंदर मौजूद है हमारा। थीटा कहाँ पर मौजूद है, हमारा सेकंड क्वाड्री के अंदर मौजूद है। बच्चों थीटा हमारा किसके अंदर मौजूद है, सेकंड क्वाड्री के अंदर। बच्चों हमें ये पता होना चाहिए सेकंड क्वाड्री के अंदर साइन थीटा भी ग्रेटर देन 0 है और इसका इन्वर्स कोसिकेंट भी ग्रेटर देन 0 के बराबर है। बच्चों यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्री के अंदर ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव के हैं, बकिया 4 यहाँ पर क्या है, नेगेटिव के। बच्चों हम अब अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसिकेंट। साइन का इन्वर्स कोसिकेंट थीटा। अब बच्चों इसको उल्टा देंगे, ये 3/2 हो जाएगा। एक वैल्यू हमने ये निकाल ली कोसिकेंट की। अब साइन के जरिए किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस की। बच्चों हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, 1 - साइन स्क्वायर थीटे के बराबर है। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसी तरह साइन की वैल्यू 2/3, साइन की वैल्यू 2/3 ऊपर होल का स्क्वायर, ये 1 इसी तरह आ गया। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 9 9 1 के साथ मल्टीप्लाई, 9 9 के साथ कैंसिल, 4 आ गया। अब 9 में से -4 करेंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा। 5/9 कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों क्या करेंगे, ये स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसल। कोस थीटा इक्वल टू हमारे पास 5 का अंडर रूट आ जाएगा। 9 का अंडर रूट किसके बराबर, 3 के बराबर, 7 आ जाएगा प्लस माइनस।
अब हमने कोस थीटे की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि थीटा कहाँ पर मौजूद है हमारा सेकंड क्वाड्री के अंदर। अगर थीटा हमारा सेकंड क्वाड्री के अंदर मौजूद है तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्री के अंदर कोस थीटे की वैल्यू क्या होती है बच्चों, नेगेटिव की। इसलिए बच्चों कोस थीटे की वैल्यू किसके अंदर ले लेंगे, नेगेटिव के अंदर। ये माइनस का 5 का अंडर रूट ओवर 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा आंसर इसका कोस थीटे का। अब हमने कोस थीटे का इन्वर्स क्या कर लेंगे, कोस थीटे का इन्वर्स क्या होता है, सीकैन थीटा। इसी वैल्यू को उल्टा देंगे, माइनस का 3 ओवर 5 का अंडर रूट। हमें कोसिकेंट थीटे की कोसिकेंट थीटे की वैल्यू भी निकाल ली, कोस थीटे की वैल्यू भी निकाल ली, सीकेंट थीटे की वैल्यू भी निकाल ली। अब बच्चों क्या करेंगे, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, टैन और कोट की। बच्चों हमें पता है टैन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा ओवर कोस थीटे के बराबर है। अब साइन थीटे की वैल्यू 2/3, कोस थीटे की वैल्यू बच्चों हमने निकाली है 5 का अंडर रूट ओवर 3। बच्चों इसको उल्टा के लिख देंगे, ये 2/3 है, ऊपर जाके माइनस का 3/5 का अंडर रूट। ये 3 इस 3 के साथ कैंसल, माइनस का 2/5 का अंडर रूट। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, टैन थीटे की। अब इसको भी क्या करेंगे, डब्बे के अंदर कैद कर देंगे। इसको भी बच्चे डब्बे के अंदर कैद कर देंगे। इसी तरह बच्चों अब टैन का इन्वर्स क्या हमारे पास, कोट थीटा। अब ये इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे तो कोट की आ जाएगी 5 का अंडर रूट ओवर -2। बच्चों इसको भी क्या करेंगे, डब्बे के अंदर कैद कर देंगे। बच्चों ये था हमारा। बच्चों हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दी थी, बकिया 5 की हमने क्या करनी है बच्चों, मालूम करनी है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टैन थीटे की वैल्यू हमें किसके बराबर दे दी, 3/4 के बराबर। और थीटा थर्ड क्वाड्री के अंदर। बच्चों थीटा इज कहाँ पर मौजूद है, हमारा थर्ड क्वाड्री के अंदर मौजूद है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, थीटा अब हमारा इस थर्ड क्वाड्री के अंदर मौजूद है। हमें पता है थर्ड क्वाड्री के अंदर टैन थीटा ग्रेटर देन 0 और कोट थीटा भी ग्रेटर, बल्कि ये दो वैल्यू, ग्रेटर देन का मतलब क्या आता है, पॉजिटिव। यहाँ पर टैन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव के हैं, बकिया 4 इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, नेगेटिव के। बच्चों हमें टैन थीटा की वैल्यू दे दी, बकिया की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। अब टैन का इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोट थीटा की। ये 3/4 है, 4/3 हो जाएगा। क्या करेंगे बच्चों, इसको भी डब्बे के अंदर कैद कर देंगे। अब टैन के ज़रिए किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा की। अब सीकेंड स्क्वायर किसके बराबर है, 1 + टैन स्क्वायर थीटा के बराबर है। बच्चों ये सीकेंड स्क्वायर थीटा इसी तरह आ गया, 1 + टैन हमारे पास 3/4, ऊपर होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये 1 इसी तरह, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या बनेगा, 16 1 के साथ मल्टीप्लाई, 16 के साथ कैंसिल, 9 आ गया। सीकेंड स्क्वायर थीटा बच्चों ये इसको प्लस करेंगे, ये 25 25/16 सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ जजर ले लेंगे। हमें चाहिए सिर्फ सीकेंड थीटा की वैल्यू। क्या आ जाएगा हमारे पास, सीकेंड थीटा 25 का जजर 5 आ गया, 16 का जजर 4 आ गया, 7 आ जाएगा प्लस माइनस। अब हमने सीकेंड की वैल्यू लिखनी है क्योंकि हमारे पास साइन प्लस माइनस का है। अब थीटा हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, थर्ड क्वाड्री के अंदर। थर्ड क्वाड्री के अंदर सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव की, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉजिटिव, टैन और कोट पॉजिटिव का, सीकेंड की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, नेगेटिव की।
ये वैल्यू किसकी निकाल ली हमने, सीकेंड की वैल्यू, इसको भी डब्बे के अंदर कैद कर देंगे। अब सीकेंड का इन्वर्स क्या हमारे पास, कोस थीटा, सीकेंड का इन्वर्स कोस थीटा है। अब इसी वैल्यू को उल्टा देंगे 4/5 कर देंगे बच्चों, इसको भी डब्बे के अंदर कैद कर देंगे। अब किसकी वैल्यू बच्चों हमने निकालनी है, साइन और कोस की वैल्यू निकालनी है, कोसिकेंड की। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटे के बराबर है। ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कोस थीटे की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4/5, ऊपर बच्चों स्क्वायर है, स्क्वायर भी आ जाएगा। ये 1 इसी तरह 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 25 1 के साथ मल्टीप्लाई, 25 के साथ कैंसिल, 16 साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों 25 में से -16 करेंगे, 9/25 आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसल, साइन थीटे की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस का 3/5 आ गया। अब साइन थीटा, अब हमने इसकी वैल्यू लिखनी है। अब साइन थीटा थर्ड क्वाड्री के अंदर क्या होता है बच्चों, नेगेटिव का, इसलिए यहाँ पर साइन थीटे की वैल्यू क्या ले लेंगे, नेगेटिव की, माइनस का 3/5। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, साइन थीटे की। अब बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसिकेंड थीटा। अब इसी का इन्वर्स कर देंगे, 5/3 कर देंगे बच्चों। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, कोसिकेंड थीटा की। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अगर बच्चों आपको किसी मैथ 113 में 1 2 3 बच्चों मैथ 133, अगर मैथ 133 में किसी किस्म का अगर आपको मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें। अगर आपको इसका हलशुदा PDF भी चाहिए या आपको नोट्स वगैरह चाहिए या इसके लेक्चर के लिंक चाहिए तो ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।